किरदारों के नाम। रानी कैतकी कनूर उदय भान की मशूका और इस किस्से की हीरोइन है। जगत प्रकाश रानी कैतकी का बाप है। रानी कामलता जगत प्रकाश की बीवी और कैतकी की मां है। कनूर उदय भान इस किस्से का हीरो है, जिसकी शादी रानी कैतकी के साथ होती है। सूरज भान कनूर उदय भान का बाप है। लक्ष्मी बान कनूर उदय भान की मां है। मदन बान रानी कैतकी की सहेली का नाम है, जिसका किरदार एक बाहिम्मत और वफादार सहेली की शक्ल में सामने आता है। महेंद्र गिर जगत प्रकाश का गिरोह, जो जादू की मदद से कनूर उदय और इसके लश्कर को हिरन की शक्ल में तब्दील कर देता। कैलाश एक पहाड़ी का नाम, जहां महेंद्र गिर रहता है। खुलासा दास्तान रानी कैतकी की कहानी। सूरज उदय भान का इकलौता बेटा कनूर उदय भान एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार के फर्ज से निकला। रास्ते में इसे एक हरनी नजर आई। कनूर उदय भान ने इसके ताक़ब में अपने घोड़े को दौड़ा दिया। हरनी का पीछा करते करते शाम हो गई और कनूर उदय अपने साथियों से जुदा हो गया। भूख प्यास से परेशान कनूर इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर इसे आम का एक बागीचा नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो देखता है कि लड़कियों का एक झुंड वहां झूला झूल रहा है। कनूर को देखकर तमाम लड़कियों ने घबराहट में चलाना शुरू किया। शोर सुनकर रानी कैतकी भी, जो इनके साथ थी, मुतवज्जे हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, मगर बनावटी नाराजगी का इजहार करते हुए रानी ने कनूर को चले जाने का हुक्म दिया। कनूर ने बहुत मिन्नतों समाजित की और वहां बाशी की इजाजत तलब की। रानी बेरखी का इजहार करते हुए अपने सहेलियों से मुखातब हो कर गोया हुई कि इसे कि दो जहां जी चाहे पड़ा रहे और जो कुछ खाने पीने को मांग गया इसे दे दिया जाए। इजाजत पाकर कनूर ने एक तरफ अपना बिस्तर लगा लिया, मगर रानी के ख्याल ने इसकी आंखों से नैनद को उचक लिया था। दूसरी तरफ रानी की दिल की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। रानी ने अपनी सहेली मदन बान से इस कैफियत का इजहार किया। मदन बान ने रानी कैतकी का तारुफ कनूर उदय से कराया। मामूली शनासाई के बाद रानी ने कनूर से कहा, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो। कनूर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इस के बाद दोनों ने अपनी अंगूठी का तबादला किया। सबा कैतकी अपनी सहेलियों के साथ महल लौट गई और कनूर उदय पन्ने घर लौट आया। कैतकी से जुदा होकर कनूर की हालत दीगरगुन होने लगी। खाना पीना तर्क करके हमा वक्त उदास हो रंजीदा रहता। कनूर के इस हालत की खबर जब इस के बाप सूरज भान को पहुंची तो इसने कनूर से सबक दरियाफ्त करने की कोशिश की। बार बार इसरार करने पर वो इसे लिखकर बताने पर राजी हुआ और सारा हाल बयान कर दिया। अहवाल से बाखबर होकर सूरज भान ने कैतकी के वालिदन को शादी का पैगाम भेजवाया, लेकिन कैतकी के वालिद ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं, वो हमारे बराबरी के लायक नहीं। सिर्फ उसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि सूरज भान के कासद को भी गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर सूरज भान तक पहुंची तो इसने फौरन जगत प्रकाश के मुल्क पर चढ़ाई कर दी। फुमरस जंग हुए करीब था कि जगत प्रकाश को शिकस्त हो जाती। तभी कैतकी अपने बाप के मुआवनत के लिए अपने गिरोह महेंद्र गिर को बुलाती है। महेंद्र गिर जादू की मदद से सूरज भान, कनूर उदय भान, लक्ष्मी बान और इनके लश्कर को हरन की शक्ल में तब्दील कर देता है। सूरज भान के लश्कर को बुरी तरह शिकस्त होती है। महेंद्र गिर रवाना होते वक्त कैतकी के बाप जगत प्रकाश को एक भभूत देता है, जिसकी खासियत ये होती है कि इसको आंखों पर लगाने वाला लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन वो सबको देख सकता है। इधर कनूर उदय की जुदाई में कैतकी हमेशा रंजीदा रहती है। एक दिन वो आंखों में भभूत लगा कर कनूर को तलाश करने जंगल की तरफ निकल जाती है। कैतकी की गुमशुदगी की खबर पाकर इसका बाप बहुत परेशान होता है। कैतकी के बाप जगत प्रकाश की परेशानी को देख मदन बान कैतकी को तलाश करने निकलती है और तलाश कर लेती है। कैतकी की इस हरकत से डरकर जगत प्रकाश महेंद्र गिर और राजा अंदर की मदद तलब करता है ताकि कनूर उदय और इसके मां बाप तलाश किया जाए। महेंद्र गिर दोबारा जादू की मदद से इनको तलाश करके इंसानी शक्ल में वापस लाता है। कनूर उदय की शादी कैतकी से कर दी जाती है। इस तरह यह किस्सा इख्तिताम को पहुंचता है।